ठीक है, अभी हमारे पास एक पार्ट है ये, जिसकी हमारे को मशीनिंग करनी है। कोई भी स्टेप फाइल चाहिए हमारे को, चाहे सॉलिड बुक से ले आओ, चाहे यहाँ से ले आओ, कहीं से भी ले आओ, स्कैन करके भी ला। अब इस मॉडल को बनाने से पहले, सबसे पहले हमारे को क्या चीज चाहिए होती है? सबसे पहले चीज चाहिए होती है कि इसका साइज कितना है। ठीक है, तो एक छोटा सा तुक्का बताता हूँ मैं। अभी देखो, ये 14 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्केल दिखा रहा है एक तरीके से। यानी कि अगर मैं इस मॉडल को इस स्केल के बराबर कर दूं, बस इधर ले जाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मतलब आइडिया के हिसाब से ये मोटा मोटा 50 का है, मुझे बिना मापे पता है। ठीक है, मैंने हाँ जी ठीक। तकरीबन तकरीबन 50 का होगा ये। मापना है आपने, मेजर कर सकते हो। होम में जाओ, यहाँ पे जाके डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, एंटिटी मेजर कर सकते हैं, कोई भी चीज मेजर कर सकते हैं, उसकी डायमेंशन आ जाएगी कि इसका डायमीटर कितना है, इसका रेडियस ये कितना है। ये था। ठीक है, तो उसके हिसाब से टूल यूज होंगे, उसके हिसाब से स्टेप ओवर स्टेप डाउन करेंगे, है ना। तो मॉडल हमारे पास आ चुका है, 78 का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मशीनिंग में जाएंगे, सबसे पहले इसकी रफिंग करने की कोशिश करेंगे। तो रफिंग हम करेंगे ऑप्टिमाइज डायनेमिक रफिंग से। डायनेमिक रफिंग में हमने सारा सेलेक्ट कर लिया, एंड सिलेक्शन। स्टॉक कितना छोड़ना है, 1 mm छोड़ देते हैं। ठीक है, फ्लोर पे 1 mm, वॉल पे। टूल पाथ कंट्रोल में जाएंगे, बाउंड्री चाहिए, बाउंड्री दे दो, और आके खोल के बाउंड्री दो, ताकि अब जैसे बाउंड्री वो सिलेक्ट नहीं कर पा रहा है ना पूरी, क्योंकि यहाँ से टच है। तो हमारे को क्या हाँ जी। करना पड़ेगा, बाउंड्री बनानी पड़ेगी पहले। वायर फ्रेम में जाओ, यहाँ बाउंड्री बॉक्स है, बाउंड्री बॉक्स में इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे सिलेंडर करो। सिलेंडर एक्सेस चाहिए एक्सेस हमारे ठीक को करनी जेड, पड़ेगी। जेड की डायरेक्शन। साइड में हाँ जी। एक्सेस सही कर ली ठीक। हाँ, तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारे पास, इसको सेलेक्ट किया, बाउंड्री में हमारे पास यहाँ पे सर्कल आ गया। वायर फ्रेम में जाओ, यहाँ से सर्कल सेलेक्ट कर। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड स्ट्रेटजी, फ्रॉम आउटसाइड चाहिए, बाहर से कटिंग करनी है हमारे को। टूल चाहिए, अब टूल मेरे को रफिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैट एंड मिल है 6 का। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी लगा सकते हैं, 6 का ठीक है वैसे। कटिंग पैरामीटर में स्टेप ओवर है हमारे को, इसको 30% कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी कटिंग कर देगा। स्टेप डाउन है, ओके। तो ये क्या करेगा, 6 6 mm की डेप्थ के हिसाब से रफिंग कर देगा। वेरीफाई करके देख सकते हैं कि ये कैसे कटिंग करेगा। प्ले करो, ये बाहर से अंदर की तरफ कटिंग कर रहा है ना। वायर फ्रेम हम हाइड कर देते हैं, एक्सिस हम हाइड कर देते हैं, ये मोटा मोटा शेप बना देगा। टूल पाथ ऑन करके देख सकते हो, इसने ये मोटा ओके। मोटा कटिंग कर दिया। ठीक। अभी हमारे को इसमें रेस्ट रफिंग भी करनी चाहिए थोड़ी सी। रेस्ट रफिंग के लिए हम या तो स्टॉक मॉडल का यूज कर सकते हैं, या हम मशीनिंग करते हुए इसी को सेलेक्ट कर लो। स्टॉक 0.25 कर लेते हैं, फ्लोर में 0 ही कर देते हैं, फ्लैट है। टूल पाथ कंट्रोल में बाउंड्री फिर से वही है हमारे पास,
फ्रॉम आउटसाइड ही है। टूल अब की बार हम थोड़ा सा छोटा। छोटा ले लेते हैं। बुल मिल ले लेते हैं। बुल मिल में क्या होता है, कॉर्नर में रेडियस होता है। ठीक है। एंड मिल हमने कहा जी हमारे को 3 का चाहिए, 0.2 के रेडियस। ठीक है। और स्टॉक में हमने इसको कहा रेस्ट मटेरियल कटिंग करनी है, वन अनदर ऑपरेशन। जो इस ऑपरेशन ने छोड़ा है वहां वहां कटिंग करेगा। ठीक है। कट पैरामीटर में स्टेप ओवर हम कम कर देते हैं थोड़ा सा और। ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। स्टेप डाउन कम हो गया अपने आप। ओके। ठीक है। एक बार में काट देंगे तो थोड़ा सा ठीक है। दिक्कत कर सकता है वो। इसलिए हमने उसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब फिनिशिंग के लिए हमारे पास कई टूल पाथ होते हैं। जैसे हम इसमें कांस्टेंट जेड भी चला सकते हैं, कंटूर भी चला सकते हैं, रास्टर भी चला सकते हैं, हाइब्रिड भी चला सकते हैं, स्केल अप भी चला सकते हैं। ठीक है। तो एक एक करके चलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मल्टी थ्रेडिंग ऑन करेंगे तो ये हमारे को दिखाएगा कि प्रोसेसिंग कहाँ पे पहुंची है। ठीक है ना, थोड़ा इंतजार करना आसान हो जाता है। ठीक है। टूल पाथ में गए, वेरीफाई किया, कलर लूप ऑन कर लिया ताकि हमारे को दोनों टूल पाथ अलग अलग नजर आए। थोड़ा फास्ट ही रख रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये करिएगा मोटा मोटा सारा मटेरियल पहले रफिंग हुई, उसके बाद सेकंड ऑपरेशन में। ठीक है। यहाँ से होम में जाके ऐसे कर सकते हैं कि वर्क पीस देखना है, टॉप को ट्रांसपेरेंट देखना है। ठीक ठीक है। क्या चीज देखनी है क्या चीज नहीं देखनी वो सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमारे को आइडिया ये भी लग जाएगा कि कितना मटेरियल बचा हुआ है। है। दिख रहा है ना। हाँ जी सर। हाँ हाँ, मटेरियल बचा हुआ है। ठीक है, पूरा इसको ऑन कर देंगे तो हमारे को पूरा नजर आएगा। चलो, ये काम हो गया। उसके हाँ, बाद हम मान लो फिनिशिंग का ही चलाते हैं। तो फिनिशिंग का चलाने के लिए मैं सबसे पहले चलाता हूँ कंटूर। ठीक है। कंटूर में सेलेक्ट कर लो, कंटेनमेंट बाउंड्री सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो। अब टूल मैं लेने वाला हूँ बॉल नोज। ठीक है। तो लाइब्रेरी में से जाके हम बॉल नोज टूल ले लेते हैं, तीनों का ले लेते हैं। ठीक है। छोटा सा मॉडल है ना, इसलिए हमारे को टूल हाँ, लेना। हाँ जी। कांस्टेंट जेड चलाया हमने, इसको थोड़ा हाई स्पीड चला सकते हैं हम। ठीक है। एंट्री हेलिकल होनी चाहिए। मैक्सिमम स्टेप डाउन 0.5 कर देते हैं। ठीक है। ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर ऑन रखना चाहिए हमारे को, और ओके कर देंगे। तो ये सारे एरिया पे चल गया। ठीक है। अभी भी इसमें हमारे को एक बार और फिनिशिंग चलाना पड़ेगा, अभी तो हमने ये मोटा मोटा मटेरियल
काटने की कोशिश की है। सर। एक हमारे को यहाँ पे फ्लैट एरिया पे भी चला लेना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एरिया पे, कि अपने आप ही खोज ले भी कहाँ है फ्लैट एरिया। और स्टॉक को हमने 0 कर दिया। ठीक है, बाउंड्री चेन है। ठीक है, ओ, आउट फ्रॉम आउटसाइड कर देते हैं ना। टूल हम दे देते हैं, एंड मिल ही दे देते हैं, फ्लैट 3 mm वाला। हाँ जी। और डेप्थ ऑफ कट नहीं चाहिए, एक ही कट मारेंगे। स्टेप और कम कर देते हैं, 20% बहुत है। ठीक है, ट्रिकॉर्डल मोशन ऑफ होना चाहिए। बस ओके कर दो, तो ये जितने भी फ्लैट एरिया है सब पे चलने की कोशिश करें। ठीक है, ये जो मूव है इसका ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे ना देखो, ये वाला टूल पाथ भी नहीं गया इस मूव के अंदर क्योंकि टूल बड़ा था। इसमें क्या है, इसमें वो गया है। वही मैं देखना चाह रहा था कि इसके अंदर कटिंग हुई है कि नहीं, पता लगे। तीन हाँ एम का जी। टूल हमने घुसा दिया और वो टूट गया। ये वाला टूल पाथ नहीं गया, मुझे ये वाला याद था कि ये नहीं गया है, इसलिए मैं बच रहा था। ठीक है, अब तो ये अंदर चला गया। पूरा हम इसको शार्प नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते मशीन। सर। इसको अगर बिल्कुल शार्प चाहिए तो ईडीएम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड बना के। ठीक है, तो फ्लैट एरिया मेरा फिनिश हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे चलाता हूँ। स्केल अप भी चला सकते हैं, हाइब्रिड भी चला सकते हैं। वैसे क्योंकि हम यहाँ पे फ्लैट में काटिंग कर चुके हैं तो कोई भी चला लो, उससे कोई बहुत बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। कंटूर हमने चलाया था, अब हम हाइब्रिड चला लेते हैं। सारे को सिलेक्ट कर लिया, टॉप को 0 कर देते हैं। टूल पाथ कंट्रोल में बाउंड्री है, वैसे तो बाउंड्री ना भी दो तो भी कोई बात नहीं है। टूल दे देते हैं बॉल नोज। ठीक है, 0.2 का स्टेप ओवर दे देते हैं, स्टेप डाउन। और वो पूछ रहा है कि 3D पासेज में क्लोज ऑफसेट चाहिए, वन वे चलाना है, जिगजैग चलाना है, ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर ऑन होना चाहिए। एक बार चला के देखते हैं, फिर सेटिंग चेंज करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। व्यू में जाके मल्टी थ्रेडिंग ऑन कर लेंगे। मेरे सारे पे चल गया, बाउंड्री ना बनाने की वजह से वो यहाँ पे भी चल गया। तो बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा टूल पार आता है ये हाइब्रिड वाला। देखो अब जैसे इसकी ये आंख है, ये बहुत पतला सा बना हुआ है, तो हाँ हम जी। यहाँ हमारे को ये सरफेस पे अगर आप चाहो तो इतनी जगह पे अलग एक टूल पाथ बना सकते हैं छोटे टूल से। ये थोड़ा टूल छोटा लेना पड़ेगा, वैसे इसने भी बहुत अच्छा बना देना है। और जैसे ये फ्लैट एरिया पे भी चला है ना, तो हम चाहो तो ये फ्लैट जो हमने चलाया इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड चला दिया तो उसमें भी चलाना ही है। ठीक है, अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ से जब तक हम नहीं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते।
हाँ अब कर सकते हैं। ठीक है, टूल पाथ ऑन कर लो। टूल पाथ भी नहीं देखना हमारे को। स्टॉक को ट्रांसपेरेंट कर लिया। ठीक है, दो बार क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो ट्रांसपेरेंट होता है, एक बार क्लिक हाँ करेंगे तो जी। हाइड हो जाता है। ठीक है, सारे ऑपरेशन आ गए, प्ले कर लो कि पहले वाले ने क्या कटिंग करनी है, उसके बाद क्या हुआ। अब 3 mm का टूल जो है बड़ा है इसके लिए। अभी देखो यहाँ पे जो मटेरियल बचा हुआ है ना सेंटर में, हाँ जी। ठीक है ना, देखो ये चोंच में रह गया मटेरियल। ठीक है, ये चोंच में भी रह गया, ये आंख में भी थोड़ा सा रह गया साइडों में, क्योंकि टूल वहां घुस नहीं पाया। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं हाइड, और यहाँ से वायर फ्रेम में जाके कर्व ऑन एजेस में ये फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो उसने बाहर वाला भी बना दिया, पर हमारे को तो अंदर वाली चाहिए थी। ठीक है, तो ये अंदर वाली जगह आ गई। तो यहाँ पे आप मेरे ख्याल से तो रास्टर ही चला दो। तो रास्टर में आप मशीनिंग एरिया सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे विंडो बना के। ठीक, ज्यादा भी सिलेक्ट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हम बाउंड्री देंगे इसको। ठीक है ना, ये बाउंड्री दे दी। आउटसाइड कर सकते हैं, टूल थोड़ा और छोटा लेना पड़ेगा अब की बार। टूल टूल इसमें है ही नहीं छोटा इससे, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टू। ठीक है, बॉल नोज ले लो, बॉल नोज। ठीक है, 1 mm का ले लेते हैं। ठीक है, बाकी पैरामीटर डाल देने हैं उसके हिसाब से। 1 mm का स्पेरिकल टूल ले लिया हमने, कटिंग पैरामीटर में स्टेप ओवर कम करना पड़ेगा। ठीक है, ओके कर देते हैं। ठीक है, तो टूल पाथ चला के दिखाऊं यहीं पे, तो ये देखो उसके बीच में चला गया। चला गया ना उसमें, तो ये गड़बड़ है। तो हमारे को ऐसा नहीं करना काम। तो हमारे को अवॉइड ज्योमेट्री में जाके ठीक ये सरफेस सेलेक्ट कर लेनी है। है, इसके साथ नहीं टच होने की जरूरत। ठीक है ना, तो फिर वो अपने हिसाब से एंट्री करेगा। ठीक है ना? वैसे इसमें भी नहीं किया होगा है ना, इसकी नाक में। जी। कंट्रोल चला देता हूँ, एंड सिलेक्शन कंटेनमेंट में हमारे को बाउंड्री चाहिए, ये बाउंड्री चाहिए। ठीक है, ओके। 1 mm वाला टूल ले रहा हूँ मैं, हाई स्पीड नहीं चाहिए अब हमारे को।
छोटा टूल है ना एक एम का, तो इसको ज्यादा हम वो कर नहीं सकते। ये भी नहीं जा रहा, ये बहुत जगह छोटी है। चल रहने ही देते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा आंख वाला काम हो गया। तो इसको वेरीफाई करेंगे ना, सिर्फ इसको वेरीफाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि वो पहले वाले स्टॉक है ना उसके पास, तो इसीलिए स्टॉक मॉडल बनाना चाहिए। या अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में चलाना है हमारे को, मान लो तो यहाँ पे हमारे पास ब्लेंड मिलिंग है मान लो। तो ब्लेंड मिलिंग में हमने कहा जी ये वाली सरफेस है, स्टॉक को मुझे जीरो कर देना है। टूल पाथ कंट्रोल में कुछ नहीं देने की जरूरत, कटिंग पैरामीटर में देने की। यहाँ पे ना मॉडल ज्योमेट्री जब हम देते हैं टूल पाथ कंट्रोल, यहाँ पे कर्व है ब्लेंड में। मुझे यहाँ पे सिंगल कर्व करना है, एक कर्व ये और एक कर्व। पैरामीटर, कट पैरामीटर में स्टेप फोर देंगे, पॉइंट लॉन्ग चलाना चाहिए। ज्यादा ही टेढ़ा हो गया ना, वो बना ही नहीं पाया बेचारा। कोई जरूरी थोड़ी हमारे कोई हमारे रिश्तेदारी में नहीं है तो हम इस टूल पाथ को मना कर सकते हैं। ठीक है, आप स्केल अप चला लो, जगह बताओ उसको कहाँ चलाना है, कितना स्टॉक देना है। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी किया जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे आप चला सकते हो अपने हिसाब से। लॉन्ग जैसे सरफेस चल पड़ेगा सर, सरफेस मतलब कि जो कर्व वगैरह है जेड में जितना भी ऊपर नीचे होना ये अपने आप हो जाएगा। हाँ, ओके। ओके। पर अब इसमें ऐसी चीजों में हमारे को ये अवॉइड ज्योमेट्री का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, और इसमें हमारे को इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इनसाइड का। क्योंकि वो देखो बाहर भी जाने की कोशिश कर रहा है, उसको सरफेस लग रही है ना। ठीक है सर। तो इसको बाउंड्री देनी पड़ेगी किसी हिसाब से कि हमारे को किस बाउंड्री में रहना है ना। इस बाउंड्री के अंदर अंदर रहना है। ये तो वो टूल के हिसाब से टूल भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक, उतने एरिया में चलाया जा सकता। कट पैरामीटर यहाँ पे हमने वो दिया था ना बाउंड्री में, सेंटर कर देंगे तो कर्व उसके ऊपर रहेगी टूल। ठीक है, फिर सारे को इकट्ठा सेलेक्ट करके वेरीफाई किया। बाकी डिपेंड करता होता है कि आप कितनी एनर्जी लगा रहे हो, क्यों बनाना है ये। ठीक है ना, रॉयल्स रॉयल्स के लिए बनाना है या आपको किसी खिलौने के लिए बनाना है, ठीक वो है सर। दोनों अलग अलग बातें हो जाएंगी। फिर उसके हिसाब से हम टूल परचेज कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम ठीक है। बहुत सारी चीजें कर ये सकते कैसे जैसे कोई और प्लास्टिक मॉडलिंग के लिए वो बनाना हैं। है मोल्ड हाँ वगैरह बनाना है उसमें काफी एक्यूरेसी देनी पड़ेगी, पूरी फिनिश देनी पड़ेगी उसको। हाँ, वो डिपेंड वही ना, देखो हम कितनी हाँ जी। एनर्जी लगाएं। ठीक है, ठीक है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे को काम क्या है ना। हम टूल पाथ तो हम टूल भी मंगा सकते हैं, हम 1 घंटा और भी लगा सकते हैं इसके हर एक जगह को फिनिश करने के लिए। ठीक है। हम ईडीएम भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड भी बना सकते हैं उसके लिए। ठीक है नी? तो हम इसकी डाई भी बना सकते हैं। ठीक है।
पर क्या हमारे को जरूरत है वो हमारे को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है। अभी हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे, एक तो टाइम कंस्ट्रेन है, दूसरा कोई, ये तो हम वैसे समझने के लिए टूल पाथ देख रहे हैं कि फिनिशिंग का टूल पाथ हम कैसे चला सकते हैं, रफिंग का कैसे चला सकते हैं। ये ना आपको टूल देखना है कि नहीं देखना, वो हाइड कर सकते हो। अगर ज्यादा सीरियस होगा तो हम मल्टी एक्सिस भी यूज कर सकते हैं मशीनिंग के लिए, है ना। देखो अभी आंख में जगह बची हुई है। अभी देखते हैं, जो हमने राष्ट्र वाला चलाया था उसके बाद क्या फर्क पड़ता है ना। स्पीड स्लो कर सकता हूँ मैं थोड़ी, देखने के लिए। ठीक है, कर दिया उसने क्लीन। और उसके बाद ठीक, एक टूल पाथ और मेरे को आ रहा है। अभी हमारे पास कितना टाइम बचा है, अभी टाइम। एक टूल पाथ हमारे पास और है, पेंसिल टूल पाथ। ठीक है, पेंसिल टूल पाथ क्या करेगा, जितने भी किनारे हैं, इसके कॉर्नर्स हैं, उनको ढूंढेगा और उनके ऊपर चलने की कोशिश करेगा। हम सिंगल पास ही चलाना चाह रहे हैं, तो बाउंड्री में ये दे देता हूँ। ठीक है, पूरे में ही चेक कर लेगा। और टूल मैंने 1 mm का दे दिया। कट पैरामीटर में स्टेप ओवर मैंने 0.1 का दे दिया। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफसेट 0 है, इसको 1 कर दिया। ओके। जो ये जहां तक भी जा सकेगा यहाँ पे, वो जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये आंखों को क्लियर कर देगा, ये वाली जगह क्लियर कर देगा। शार्प एजेस जहाँ पे भी उसको मिल रहे हैं वहां पे फिनिश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसके अंदर भी चला गया वो, जगह तो नहीं थी पर फिर भी जितना उससे जाया गया। 1 mm का टूल, जगह छोटी होगी ना, तो 1 mm का टूल जाने की भी जगह नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये हमारा टूल पाथ जो है क्रिएट। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे करेंगे अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। ठीक है, और अगले ट्यूटोरियल के लिए इंतजार करेंगे, है ना। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, सबके साथ शेयर करनी है।